Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of 7th chapter, page number 118, question number 3. Details of members of a family and their present age are given below. On its basis, write the answer to the questions. Details of members of a family and their present age are given below. एक फैमिली का मेंबर का डिटेल्स दिया गया और सभी मेंबर का प्रेजेंट एज नीचे दिया गया। ऑन इट्स बेसिस, उसके आधार पर राइट द आंसर टू द क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल दिया गया। ये टेबल में फैमिली का सभी मेंबर और सभी मेंबर का एज दिया गया। तो सबसे पहले फैमिली का मेंबर और उन सभी का एज रीड करते। मेंबर्स ऑफ फैमिली, मेंबर्स ऑफ फैमिली, तो फैमिली का कौन सा सब मेंबर है। मनीष, हर मदर, हर फादर, हर ग्रैंड मदर। प्रेजेंट एज ईयर, तो मनीष कितने साल का है, 8 ईयर्स। और मदर कितने साल का है, 35 ईयर्स। और फादर का एज कितना है, 39 ईयर्स। और ग्रैंड मदर का एज कितना है, 72 ईयर्स। तो फिर मनीष का फैमिली में कितना मेंबर्स है, 1 2 3 4 मेंबर्स है। तो सभी का एज दिया गया। Then next come to the first number. How many years older is the grandmother than Monish's mother? How many years older is the grandmother than Monish's mother? जो ग्रैंड मदर है वो मनीष का मदर से कितने साल ज़्यादा है। तो फिर मनीष का मदर, मनीष का मतलब मनीष का मदर देखिए, मनीष का मदर को कितना एज है, सब मनीषा का मदर का कितना एज है, 35 ईयर्स। बात में ग्रैंड मदर का एज कितना है, ग्रैंड मदर का एज कितना है, 72 ईयर्स। तो फिर मनीषा का मदर से उसका जो ग्रैंड मदर है कितने साल ज़्यादा है, तो कैसे मालूम होगा, 72 माइनस 35। 72 से 35 को माइनस कीजिए। 72 माइनस 35, 2 minus 5 not possible, but 1 tends from 7, then 7 changes to 6, then 2 changes to 12, 12 minus 5 that is equal to 7, 6 minus 3 that is equal to 3, 37 years। तो फिर यहाँ पे 37 years लिखिए। Then next come to the second number. How many years younger is Monisha than her father? How many years younger is Monisha than her father? मोनिशा उसका फादर से कितने साल छोटी है, कितने साल कम है। तो फिर मोनिशा का जो फादर है, मोनिशा का फादर एज कितना है, 39 ईयर्स। बात में मोनिशा का एज कितना है, 8 ईयर्स। तो फिर मोनिशा जो है उसका फादर से कितने साल कम है, कितने साल छोटा है, तो कैसे मालूम होगा, 39 माइनस 8। 39 से 8 को माइनस कीजिए। -8, 9 माइनस 8 1, तो यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं, यहाँ पे 0 लिख दीजिए। 3 माइनस 0 3, 31 ईयर्स। तो यहीं पे 31 ईयर्स लिखिए।
मोनिशा जो है उसके फादर से कितने साल छोटी है? 31 ईयर्स। 31 ईयर्स। Then next come to the question number 3. What was her mother's age at the time of Monisha birth? Also, what was her grandmother's age? What was her mother's age at the time of Monisha's birth? तो मोनिशा का बात के टाइम में उसका मदर का एज कितना था? ऑल्सो व्हाट वाज हर ग्रैंड मदर एज, और फिर उसका ग्रैंड मदर का एज कितना था? तो फिर मोनिशा का बात का टाइम में उसका मम्मी का एज कितना था? तो कैसे मालूम होगा? तो सबसे पहले मोनिशा का मदर का एज अभी कितना है? मोनिशा का मदर एज 35 ईयर्स। बाद में मोनिशा का अभी कितना एज है? 8 ईयर्स। तो फिर 35 ईयर से 8 ईयर को माइनस कीजिए। 35 माइनस 8, 35 minus 8, 5 minus 8 not possible. Then borrow 1 tens from 3, 3 changes to 2, 5 changes to 15, 15 minus 8 that is called 7. तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं, आप 0 लिख दिए। 2 minus 0 that is called to 2, 27 years. मोनिशा का बात टाइम में उसका मदर का एज कितना था? 27 ईयर्स। ऑल्सो व्हाट वाज हर ग्रैंड मदर एज, तो वो टाइम में उसका ग्रैंड मदर का एज कितना था? तो अभी देखिए, अभी उसका ग्रैंड मदर का एज कितना है? 72 ईयर्स। मोनिशा का एज कितना है? 8 ईयर्स। तो फिर 72 से 8 को माइनस करने से जितना मिलेगा वो क्या है? तो फिर ग्रैंड मदर का एज मोनिशा का बर्थ टाइम है 72 माइनस 8, 72 माइनस 8, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। 2 minus 8 not possible. Then borrow 1 tens from 7. Then 7 changes to 6, 2 changes to 12. 12 minus 8 that is equal to 4. 6 minus 0 6, 64 years. तो फिर मोनिशा का बाथ टाइम में उसका ग्रैंड मदर का एज कितना था? 64 ईयर्स। Then question number 4. What will be the age of Monisha after 4 years? What will be the age of her mother? What will be the age of her grandmother? What will be the age of Monisha after 4 years? तो 4 साल के बाद मोनिशा का एज कितना होगा? व्हाट विल बी द एज ऑफ हर मदर, फिर उसका 4 साल के बाद उसका मम्मी का एज कितना होगा? व्हाट विल बी द एज ऑफ हर ग्रैंड मदर, बाद में 4 साल के बाद उसका ग्रैंड मदर का एज कितना होगा? तो कैसे मालूम होगा? तो अभी मोनिशा का एज कितना है? 8 ईयर्स। तो 4 साल बाद कितना होगा? 8 + 4, 8 + 4 दैट इज इक्वल टू 12। तो फिर 4 साल के बाद मोनिशा का एज कितना होगा? 12 ईयर्स। तो यहीं पे 12 ईयर्स लिखिए।
4 साल के बाद उसका मदर का एज कितना होगा? तो अभी मदर का एज कितना है? 35 ईयर्स। तो फिर 4 साल के बाद कितना होगा? 35 प्लस 4, 35 से 4 को ऐड कीजिए, दैट इज इक्वल टू 39 ईयर्स। देन व्हाट विल बी द एज ऑफ आवर ग्रैंड मदर? तो फिर 4 साल के बाद उसका जो ग्रैंड मदर है उसका एज कितना होगा? तो ये टेबल में देखिए, अभी उसका ग्रैंड मदर का एज कितना है? 72 ईयर्स। 4 साल के बाद कितना होगा? 72 प्लस 4, 72 से 4 को ऐड कीजिए, 72 से 4 को ऐड करने से कितना होता है? 76 ईयर्स। तो यहीं पे लिखिए 76 ईयर्स। तो इसी तरह आपको फिलअप करके बताना होगा। Then next come to the question number 4. Write the answer to the questions on the basis of the calendar of year 2019. Write the answer to the questions on the basis of the calendar of year 2019. 2019 कैलेंडर के आधार पर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2019 का कैलेंडर दिया गया। तो यहाँ देखिए मंथ सब दिया गया, तो कौन सा मंथ कितना डे होता है वो भी सभी दिया गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो बाद में ये साइड में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर सभी मंथ दिया गया। तो आप देख सकते हैं 2019 का जनवरी जो है कितने डेज? 31 डेज। फरवरी दैट इज 28 डेज। मार्च जो है कितने डेज का? 31 डेज। अप्रैल 30 डेज। मई 31। जून 30 डेज। Then July 31 days, August 31 days, September 30 days, October 31 days, November 30 days, December 31 days। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट नंबर, हाउ मेनी मंथ्स डज ए ईयर हैव? हाउ मेनी मंथ्स डज ए ईयर हैव? जो एक ईयर होता है, एक साल जो होता है वो कितना महीना होता है? 1 ईयर दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स? तो 1 ईयर दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स। तो यहाँ पे लिखिए 12। 1 ईयर में 12 मंथ्स होता है।
Then next come to the second number. Which is the seventh month of a year? Which is the seventh month of a year? एक साल का सेवेंथ मंथ कौन सा है? तो जनवरी द फर्स्ट मंथ, फेब्रुआरी सेकेंड, then मार्च थर्ड, अप्रैल फोर्थ, तो आप देख सकते हैं सेवेंथ मंथ ऑफ द ईयर. सो जनवरी फर्स्ट मंथ, फेब्रुआरी सेकेंड मंथ, मार्च थर्ड मंथ, अप्रैल फोर्थ मंथ, मई फिफ्थ मंथ, जून सिक्स मंथ. बाद में जुलाई सेवेंथ मंथ. तो फिर सो व्हिच इज द सेवेंथ मंथ ऑफ ईयर? दैट इज जुलाई. Then next come to the third question. Which month comes before October? Which month comes before October? अक्टूबर पहले कौन सा मंथ आता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अक्टूबर पहले कौन सा मंथ आता है. ये अक्टूबर यहाँ पे, तो अक्टूबर से पहले कौन सा मंथ आता है? दैट इज सितंबर. तो फिर सितंबर लिखिए. Then next come to the question number 4. Which month comes after April? Which month comes after April? अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है? तो अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है? तो अप्रैल के बाद कौन सा मंथ? अप्रैल के बाद कौन सा आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. तो अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? सो दैट इज मई. Then question number 5. Name the months having 30 days. Name the months having 30 days. तो फिर जो महीना, जो मंथ्स 30 डेज है वो मंथ्स का नेम लिखिए. तो कौन सा महीना 30 डेज है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 डेज कौन सा मंथ है? नवंबर, सितंबर, नवंबर, सितंबर. बाद में अप्रैल, और जून. April, June, September and November. So these months are 30 days in the calendar year 2019. April, June, September, and November. Then next come to the question number 6. Name the months having 31 days. Name the months having 31 days. तो 31 डेज का मंथ्स का नाम लिखिए. तो कौन सा मंथ 31 डेज है?
जनवरी, then March, May, July, August, October and December. Then question number 7. Number of days of which month is different from other months? Number of days of which month is different from other months? तो कौन सा मंथ का जो डेज है दूसरे मंथ का डेज से अलग है, दैट इज फेब्रुआरी. Then question number 8. How many days are there in a week? How many days are there in a week? जो एक हफ्ता होता है, एक वीक होता है, वो कितने डेज होता है? 1 week, that is equal to 7 days. Then question number 9. In which month did you come to class third? In which month did you come to class third? आप कौन सा महीने में थर्ड स्टैंडर्ड में आए? तो आपको ये खुद ही लिख के फिलअप करना होगा. योर बर्थडे फॉल्स इन व्हिच मंथ? तुम्हारा जो बर्थडे है तो कौन सा महीने में आता है? तो आपको ये लिखकर फिलअप करके बताना होगा.